माओरी आदिवासी पाई जाती है। न्यूजीलैंड में सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। इसमें को का बर्फ का मकान कहलाता है। इग्लू अरावली पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। भूकंपीय तरंग पहले पता चलता है आदिकेंद्र पर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी 11.3 किलोमीटर होती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है गोरे। विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। भूमध्य सागर की कुंजी है जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर की कुंजी है जिब्राल्टर जल संधि। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। ज्वारभाटा उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा का सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। ज्वारभाटा उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। संसार में दिन और रात होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। संसार में दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। पनामा नहर जोड़ती है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है फोटोस्फीयर। सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है फोटोस्फीयर। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है संवहनीय वर्षा। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है संवहनीय वर्षा। विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है। यूराल पर्वत सीमा निर्धारण कार्य एशिया एवं यूरोप के बीच का है। यूराल पर्वत सीमा निर्धारण कार्य करता है एशिया एवं यूरोप के बीच का। त्रिभुजाकार आकृति प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का है। एस आकार का महासागर है आर्कटिक महासागर। माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज। माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज की। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति की जाती है लावा से। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति होती है लावा से। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम है दोदा बेटा। मकराना संगमरमर की खान है राजस्थान में। सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात है कर्नाटक राज्य में। सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात है कर्नाटक राज्य में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है गोदावरी। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है पनामा नहर। विश्व के सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। इंग्लिश चैनल अलग करता है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से। इंग्लिश चैनल अलग करता है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से। नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। अटकामा मरुस्थल है चिली एवं दक्षिण अमेरिका में। अटकामा मरुस्थल है चिली और दक्षिण अमेरिका। लक्षद्वीप निर्मित है प्रवाल से। लक्षद्वीप निर्मित है प्रवाल से। अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है मैग्मा से। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुदी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुदी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर और सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है केटू। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है केटू। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी है कावेरी। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा सर्वप्रथम होता है केरल में। मेंटल क्लाउड ऑफ क्रस्ट की सबसे अधिक आयतन मेंटल की होती है। वायुयान का उड़ान सबसे अच्छा स्थिति है समताप मंडल। मौसम संबंधित घटना घटती है क्षोभ मंडल। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूर्व से पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व। अंध महासागर कहते हैं अटलांटिक महासागर को। भारत एवं विश्व में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है लेह। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है मालदीव।
ग्रीनविच स्थित है यूके में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरता है प्रशांत महासागर से। अक्षांश रेखा की कुल संख्या 180, देशांतर रेखा की कुल संख्या 360। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। रसायन मंडल कहलाता है मध्य मंडल, रसायन मंडल कहलाता है। हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है हैंगो नदी को। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है हैंगो नदी को। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। भारत में काली मिट्टी की सर्वाधिक क्षेत्र है महाराष्ट्र। इलायची व काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। इलायची या काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल और दूसरा जम्मू कश्मीर। पोंग बांध स्थित है ब्यास नदी पर। थीन बांध है रावी नदी पर। मकर रेखा को 2 बार पार काटती है लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी और कर्क रेखा को 2 बार काटती है हंगो नदी। 1 डिग्री देशांतर का अंतर होता है 4 मिनट का। भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा है भूटान की। पूर्व का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद। भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है एंथ्रेसाइट। ग्रेनाइट उदाहरण है अग्नेय चट्टान का। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। सुंदरगढ़ स्थित है हिंद महासागर में। संचार उपग्रह स्थित है आयन मंडल में। रोटियों की डलिया कहलाता है यूक्रेन। कालाहारी मरुस्थल है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। विश्व के सबसे चौड़ी जलसंधि है डेविस जलसंधि। दक्कन पास स्थित है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। दक्कन पास स्थित है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। एशिया की बंजर भूमि है थार मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग केंद्र स्थित है डेट्रॉइट में। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग केंद्र स्थित है डेट्रॉइट में। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहलाता है ज्वालामुखी। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को नगर को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को नगर को। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश है कनाडा। ज्वार सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है। ज्वार सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होता है। टोंडा जनजाति है नीलगिरी पहाड़ी की। पूर्वी घाट कहा जाता है कोरोमंडल तट को। पूर्वी घाट कहा जाता है कोरोमंडल तट को। पूर्वी घाट कहा जाता है पूर्वी तट कहा जाता है कोरोमंडल तट को। कोयला पाया जाता है अवसादी चट्टान में। बेलाडीला लौह अयस्क है छत्तीसगढ़ में। भारत का प्रमुख खाद्य फसल है चावल। प्यासी भूमि का महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के सबसे ऊंची नौकायान झील है टिटिकाका झील। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी पर होता है सूर्य की परिक्रमण के कारण। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के किस कारण होता है? सूर्य की परिक्रमण के कारण। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा एक बीच में आ जाती है। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। चुखा जल विद्युत केंद्र है भूटान में। चुखा जल विद्युत केंद्र है भूटान में। पूर्व की मोटी कहा जाता है श्रीलंका को। म्यांमार की जीवन धारा है इरावदी नदी। म्यांमार की जीवन धारा है इरावदी नदी। रूर घाटी स्थित है जर्मनी में। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया।
सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस महादेश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमानी द्वारा। नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण है पूर्वी ध्रुवीय पवन का। नॉर्थ ईस्ट उदाहरण है ध्रुवीय पवन का। नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? तमिलनाडु में। नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? तमिलनाडु में। खिरगिज किस प्रदेश की निवासी को कहा जाता है? एशिया के स्टेपी प्रदेश को। खिरगिज किस प्रदेश के निवासी को कहा जाता है? एशिया के स्टेपी प्रदेश को। पेंगुइन पक्षी पाई जाती है अंटार्कटिका में। पेंगुइन पक्षी पाई जाती है अंटार्कटिका में। सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली असम। नई दुनिया उत्तरी अमेरिका। सबसे अधिक कहवा होता है कर्नाटक में। डोलड्रम है भूमध्य रेखा के दोनों ओर की पेटी पर। चावल का कटोरा है छत्तीसगढ़ या उत्तर डेल्टा। हेरल का नियम है पवन की दिशा पर। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का संयुक्त धारा कहलाता है मेघना। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा कहा जाता है मेघना। पूर्व का ऑकलैंड है मेघालय। पूर्वी समुद्र की स्वामी का नाम है श्रीलंका। झीलों का देश है फिनलैंड। पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्य है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्य है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पश्चिम गुजरात, पंजाब, राजस्थान। गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। गुजरात, पंजाब और राजस्थान और जम्मू कश्मीर। हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है चेनाब। सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है चेनाब। भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा होती है घड़ी के विपरीत दिशा में। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा होती है घड़ी के विपरीत दिशा में। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कहलाता है परमादेश। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। ABC को फाड़ दो। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चीन, F से फ्रांस और R से रूस। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव है ट्रिगवेली नॉर्वे। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव थे ट्रिगवेली नॉर्वे। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर। भारत में आकस्मिक निधि का गठन हुआ 1950 में। भारत की आकस्मिक निधि का गठन हुआ 1950 में। राष्ट्रीय ध्वज की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाला रिट है 5 बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार विवक्षा। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है दिल्ली। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है दिल्ली। भारत का शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। भारतीय शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम गाया गया 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम गाया गया 24 दिसंबर 1911
कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया। 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया। 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 5 वर्ष। विधानसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और विधान परिषद के 6 और विधानसभा के 5। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है संसद को। अभी 33 + 1 34 है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 के तहत नागरिकता प्राप्त होता है 5 प्रकार से। नागरिकता समाप्त होता है 3 प्रकार से। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की दर्जा है वैधानिक अधिकार। भीमराव अंबेडकर किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को। नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान लिया गया आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य का होता है 11। भारत में कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं? 11। संविधान के अधिकार में संशोधन कौन करता है? संसद। लोकसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष किया गया था 5वीं लोकसभा में। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया? 5वीं लोकसभा में। 5वीं लोकसभा में 5 वर्ष का कार्यकाल न होकर के 6 वर्ष का हुआ था। 5वीं में 5 नहीं 6। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति हस्ताक्षर पुनर्विचार एवं वीटो का अधिकार है। संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति यह हस्ताक्षर कर सकते हैं या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं या वीटो अधिकार अपना पॉकेट में रख सकते हैं। कुछ दिन के बाद अपना निर्णय दे सकते हैं। भारत का एकमात्र सदन जिसका सभापति उसका सदस्य नहीं होता है राज्यसभा। भारत का एकमात्र सदन जिसका सभापति उसका सदस्य नहीं होता है राज्यसभा। राज्यसभा का वर्तमान सभापति हामिद अंसारी। राज्यसभा का वर्तमान महासचिव विवेक कुमार अग्निहोत्री। लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष कारिया मुंडा। लोकसभा का वर्तमान महासचिव टी.के. विश्वनाथन। लोकसभा के विपक्ष का नेता सुषमा स्वराज। लोकसभा में समान विपक्ष का नेता अरुण जेटली। वर्तमान महान्यायवादी गलती हो प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विश्व शंकर मेनन। प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विश्व शंकर मेनन। आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सी रंगराजन। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष एम.एस. स्वामीनाथन। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष एम.एस. स्वामीनाथन। राष्ट्रपति किसके कहने पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? प्रधानमंत्री। विधानसभा के अध्यक्ष का अधिकार है विधानसभा में शांति बनाना, सदस्यों को बोलने की अनुमति देना, धन विधेयक का निर्धारण करना। विधानसभा के अध्यक्ष के संयुक्त बैठक का अधिकार नहीं होता है। विधानसभा अध्यक्ष को संयुक्त बैठक अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख। उपराष्ट्रपति का 4.5 लाख। प्रधानमंत्री का 5 लाख। राज्यपाल का 2.5 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2.25 लाख। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,25,000। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2.25 लाख। स्थानीय निकायों के नगर निकाय ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष।
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लोकसभा का विधानसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लोकसभा या विधानसभा के न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। संविधान में वरीयता के अनुसार प्रथम स्थान राष्ट्रपति को। संविधान में वरीयता के अनुसार प्रथम स्थान राष्ट्रपति को। लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 315। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। भारत का सबसे पुराना वित्तीय संसदीय समिति है लोक लेखा समिति। भारत के सबसे पुराना वित्तीय संसदीय समिति है लोक लेखा समिति। वर्तमान राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। कांग्रेस, भाजपा, भासपा, भाकपा, माकपा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसमें उच्च न्यायालय है दिल्ली। वर्तमान उच्च न्यायालय की संख्या है 2। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या है 2। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ 1957। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ 1977। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन के द्वारा लाया जाता है? लोकसभा के द्वारा। तारांकित प्रश्न में एक दिन का अधिकतम पूछा जाता है 20 प्रश्न। प्रश्नकाल का समय 11 बजे से 12 बजे। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता। वह अधिकारी जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद की बैठक में भाग लेता है न्यायवादी। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के विधान परिषद की गणपूर्ति 1/10। जीव विज्ञान का पिता अरस्तू। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है लेमार्क। जंतु विज्ञान का जनक लेमार्क। जीव विज्ञान का पिता अरस्तू। जीव विज्ञान का पिता अरस्तू। जंतु विज्ञान का पिता लेमार्क। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस। जीव विज्ञान का पिता अरस्तू। जंतु विज्ञान का जनक लेमार्क। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। जीव विज्ञान का पिता अरस्तू। जंतु विज्ञान का जनक लेमार्क। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। प्रकृति वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक डार्विन। प्रकृति वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक डार्विन। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकों के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे। आनुवंशिक विज्ञान को आनुवंशिक कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवंशिकों उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। आनुवंशिकों में उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया जॉनसन ने। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया जॉनसन ने। जीन अवस्थित होता है गुणसूत्रों में। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत लीवर में। रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है पीलिया में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है पीलिया। आरबीसी का कब्रगाह कहलाता है पीलिया। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर की खोज करता लैंडस्टीनर एवं बीनर।
रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि में। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क। रक्त की शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त 1 बिलियन है क्षारीय। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। हाइड्रोफीबिया रोग होता है कुत्ता काटने से। हाइड्रोफीबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज की इवानोव्स्की ने। विषाणु का अध्ययन है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से। जीवाणु की खोज की है लेमार्क ने। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। जड़ों का रूपांतरण है मूली और गाजर। तने का रूपांतरण है आलू प्याज पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाता है। पिट्यूटरी शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है वर्ण अंधता एवं हेमोफीलिया। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है वर्ण अंधता एवं हीमोफीलिया। एक वर्ण अंध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा और लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। मनुष्यों का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत से। ट्यूबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है एमिनो अम्ल में। हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम फास्फोरस। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रेनलिन को। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। पर्ण रहित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ या पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड जल क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड जल क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। दलहनी के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम बैक्टीरिया। पौधे में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे में जल और खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है राइबोसोम। डीएनए की खोज किया वाटसन और क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया वाटसन और क्रिक। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया हरगोविंद खुराना। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र द्वारा। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की बेंटिंग एवं बेस्ट। इंसुलिन शरीर में बनाती अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनती अग्नाशय द्वारा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वासनली का। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग प्रभावित अंग है पीलिया। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है पीलिया। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं 4। मनुष्य शरीर में प्रचुर
पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य के क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 या 23 जोड़ा। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किया रॉबर्ट हुक। कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। शरीर के भीतर श्वास का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। शरीर के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पकर्म। हल्दी का पीला रंग का कारण है कोपरमीन। अदरक या आलू का खाने योग्य भाग है तना। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा है फोनोलॉजी। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल। फसल का फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। फल उत्पन्न होता है बीजांड से। पौधे का प्रजनन अंग है फूल। फूलों का अध्ययन है एंथ्रोलॉजी। जल में विलेय विटामिन है बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चे की मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है यकृत लीवर में। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। मॉर्फिन या हेरोइन का मुख्य स्रोत है अफीम। तारफिन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ है थीन। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ है कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसिन। वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक कहलाते हैं पार्टिकल्स। संसार के सबसे लंबी पौधा संबंधित है स्पर्म से। कैंसर के इलाज का प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट से। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। ट्रोकोमा बीमारी है आँख की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी मुंबई। इंदिरा गांधी दिल्ली। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। गोनीनाथ बारडोलाई हवाई अड्डा गुवाहाटी। टोड जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। खासी मेघालय या त्रिपुरा में पाई जाती है। इरुल्ला जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। गोंड मध्य प्रदेश और झारखंड में पाई जाती है। मुंडा झारखंड में। गद्दी हिमाचल प्रदेश में। भील मध्य प्रदेश के राजस्थान में। उराली केरल में। लुसाई मिजोरम या त्रिपुरा में। आइसोथर्म समान ताप वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाली रेखा आइसोथर्म। आइसोपेक्ट मानव जनसंख्या की समान वितरण वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा आइसोपेक्ट। आइसोहेलाइन समुद्री जल की लवणता को समान मात्रा में दर्शाने वाली रेखा आइसोहेलाइन। आइसोबेस धरातल की क्षैतिज रेखा जिसके माध्यम से समान ऊंचाई व विभिन्न स्थलों की माप की जाती है। आइसोकाइम औसत शीत तापमान की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोकाइम। आइसोफेन
समान मौसमी घटनाओं को दर्शाने वाली रेखा आइसोफेन। समान मौसमी घटना को दर्शाने वाली रेखा आइसोफेन। समदाब को प्रदर्शित करने वाली रेखा आइसोबार। वृक्षों की समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा ट्री लाइन। 300 से 1000 मीटर की गहराई पर पाई जाने वाली जलीय परत। यहाँ गहराई के साथ तापमान में तीव्र परिवर्तन होता है। थर्मोप्लाइन। उच्च एवं उष्णकटिबंधीय महासागरों में 30 से 1000 मीटर की गहराई वाले भाग जिसकी लवणता तीव्र परिवर्तन होता है। हेलोकेइन। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से जोड़ता है। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से जोड़ता है। मेंडेसिन रेखा कनाडा अमेरिका को जोड़ता है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड को जोड़ता है। ओडरनिस रेखा जर्मनी पोलैंड को जोड़ता है। सिगफ्राइड रेखा जर्मनी फ्रांस को जोड़ता है। सिगफ्राइड रेखा जर्मनी फ्रांस को जोड़ता है। डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। डुरंड रेखा भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को जोड़ता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मई विश्व जैविक विविधता दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 8 जून विश्व महासागर दिवस। 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव सप्ताह दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 16 सितंबर ओजोन दिवस। 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस। 6 अक्टूबर विश्व वन्य प्राणी दिवस। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। भारत के प्रमुख शहर एवं उसके उपनाम। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। उपनाम जिसे ग्रीन सिटी। गांधीनगर को ग्रीन सिटी। अहमदाबाद गुजरात में। भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन ऑफ इंडिया। भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। ब्लू सिटी या सन सिटी कहा जाता है जोधपुर राजस्थान। वेनिस ऑफ द ईस्ट या ईस्ट ऑफ लेक कहा जाता है जयपुर को। वेनिस ऑफ द ईस्ट या सिटी ऑफ द लेक कहा जाता है उदयपुर राजस्थान। पिंक सिटी या पेरिस ऑफ इंडिया जयपुर। पिंक सिटी या पेरिस ऑफ इंडिया कहा जाता है जयपुर राजस्थान। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया जैसलमेर। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जैसलमेर राजस्थान में जो है। स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है अमृतसर जो पंजाब में है। रॉयल सिटी पटियाला पंजाब। रॉयल सिटी पटियाला पंजाब। क्वीन ऑफ माउंटेन मैसूरी को कहा जाता है जो उत्तराखंड में है। क्वीन ऑफ माउंटेन मैसूरी को कहा जाता है जो उत्तराखंड में है। सिटी ऑफ द लेक्स नैनीताल जो उत्तराखंड में है। सिटी ऑफ द लेक्स जो नैनीताल उत्तराखंड में है। पेड़ा नगरी या ताज की नगरी आगरा उत्तर प्रदेश। पेड़ा नगरी या ताज की नगरी आगरा उत्तर प्रदेश। ईश्वर का घर इलाहाबाद प्रयाग उत्तर प्रदेश। ईश्वर का घर इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश। लीडर ऑफ द सिटी। लीडर सिटी ऑफ द वर्ल्ड मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर। लीडर सिटी ऑफ द वर्ल्ड या मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ इंडिया कानपुर उत्तर प्रदेश। लीडर सिटी ऑफ द वर्ल्ड मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया कानपुर उत्तर प्रदेश। नवाबों का शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर उड़ीसा। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर उड़ीसा। द क्वीन ऑफ द हिल्स पहाड़ियों की रानी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। द क्वीन ऑफ द हिल्स पहाड़ियों की रानी दार्जिलिंग। द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद झारखंड। द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद झारखंड। रूर ऑफ द इंडिया दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। रूर ऑफ इंडिया दुर्गापुर पश्चिम बंगाल।
भारत का सर्वाधिक बड़ा लंबा और ऊंचा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील जम्मू कश्मीर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद भोपाल। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद भोपाल। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र। संसार के सबसे बड़ा रेगिस्तान थार। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। सबसे लंबा सड़क नदी पुल ढोला साडिया पुल भूपेंद्र हजारिका असम। सबसे लंबा सड़क नदी पुल ढोला साडिया पुल भूपेंद्र हजारिका असम। सबसे लंबा सड़क नदी पुल ढोला साडिया पुल भूपेंद्र हजारिका असम। सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी जम्मू कश्मीर। सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी जम्मू कश्मीर। सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रैंक रोड। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रैंक रोड। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NH-44। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा। सबसे ऊंचा टीवी टावर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। सबसे ऊंचा टीवी टावर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। सबसे ऊंची चोटी गॉडविन स्टोन K2। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध पंजाब। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध पंजाब। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा। सबसे लंबा समुद्री तट मैरीना बीच चेन्नई। सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख। हाइड्रोसिटी जल घनत्व का मापन। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व का मापन। मैनोमीटर से गैस के दाब का मापन। बायोमीटर से वायु दाब का मापन। एनीमोमीटर से वायु का वेग का मापन। एरोमीटर से वायु या गैस के भार का घनत्व का मापन। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का मापन। थर्मामीटर से तापमान का मापन। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तीव्रता का मापन वाला यंत्र। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापने वाला यंत्र। हाइड्रोमीटर से समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र। उत्तरी ध्रुव की खोज किए थे रॉबर्ट पियरे। दक्षिणी ध्रुव की खोज किए थे एमंडसन। अंटार्कटिका की खोज किए थे जेम्स कुक। ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे जेम्स कुक सिया तस्मान। अमेरिका की खोज किए थे कोलंबस। भारत की खोज किए थे वास्को डी गामा। अलास्का की खोज किए थे ब्रिटस बोरिंग। ग्रीनलैंड की खोज किए थे एरिक द रेड। वेस्ट इंडीज की खोज किए थे कोलंबस। चीन की खोज किए थे मार्को पोलो। केप ऑफ गुड होप की खोज किए थे बार्थोलोम्यू डियाज। ब्राजील की खोज किए थे अल्वेरेज के। खाब बाखजीर दर्रा अफगानिस्तान और चीन को। खल्लाक दर्रा अफगानिस्तान।
बुजनान दर्रा यूएसए, ग्रेट सेंट बेर्नार्ड दर्रा न्यूजीलैंड, थर्मोपल्ली दर्रा यूनान, स्नेक दर्रा इंग्लैंड, हाल्फिया दर्रा मिस्र, बोलन दर्रा पाकिस्तान, अल्बर्ग दर्रा ऑस्ट्रेलिया। देखिए, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रियल सिटी ऑफ इंडिया, जमशेदपुर को कहा जाता है पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया या ऑस्ट्रियल सिटी ऑफ इंडिया, जमशेदपुर झारखंड। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रियल सिटी ऑफ इंडिया, जमशेदपुर झारखंड। द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, भागलपुर बिहार। द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, भागलपुर बिहार। द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, भागलपुर बिहार। मोतियों का शहर हैदराबाद तेलंगाना, मोतियों का शहर हैदराबाद तेलंगाना। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, पूर्व का वेनिस कोचीन केरल। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी या पूर्व का वेनिस कोचीन। एथेंस ऑफ द ईस्ट या त्योहारों का नगर मधुरो। एथेंस ऑफ द ईस्ट या त्योहारों का नगर मधुरो तमिलनाडु। सिटी ऑफ द सेवन आइलैंड, मुंबई महाराष्ट्र। सिटी ऑफ सेवन आइलैंड, मुंबई महाराष्ट्र। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, कुर्ग कर्नाटक। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, कुर्ग कर्नाटक। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग मेघालय। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग या मेघालय। पेरिस ऑफ द ईस्ट, पुडुचेरी। गेटवे ऑफ द साउथ इंडिया, चेन्नई तमिलनाडु। गेटवे ऑफ द साउथ इंडिया, चेन्नई तमिलनाडु। द प्लेस ऑफ द विक्ट्री, जीत का शहर, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। द प्लेस ऑफ द विक्ट्री, विक्ट्री जीत का शहर, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। द प्लेस ऑफ विक्ट्री, जीत का शहर, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। द प्लेस ऑफ द विक्ट्री, जीत का शहर, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, सूरत गुजरात। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, सूरत गुजरात। बुनकरों का शहर, पानीपत हरियाणा। साइंस सिटी ऑफ इंडिया, बेंगलुरु कर्नाटक। भारत का डेट्राइट, पीथमपुर मध्य प्रदेश। भारत का डेट्राइट, पीथमपुर मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। भारत का स्विट्जरलैंड, जम्मू कश्मीर। धान की डलिया, छत्तीसगढ़। सूती वस्त्रों की राजधानी, मुंबई। जुड़वा नगर, हैदराबाद सिकंदराबाद। न्यूजीलैंड, दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। कंगारुओं का देश, ऑस्ट्रेलिया। एड्रियाटिक की रानी, वेनिस। शाश्वत शहर या पोप का शहर या पश्चिम का बेबीलोन, रोम। शाश्वत शहर, पोप का शहर, पश्चिम का बेबीलोन, रोम। लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट, भूटान। पवित्र भूमि, जेरूसलम। मोतियों का द्वीप, बहरीन। गोल्डन पेंगोड का देश, म्यांमार। एंटीलीज की मूर्ति, क्यूबा। सफेद हाथियों का देश, थाईलैंड। उगते हुए सूरज का देश, जापान। मध्यरात्रि का सूरज का देश, नॉर्वे। हजारों झील की भूमि, फिनलैंड। स्काई स्काइपर्स का नगर, न्यूयॉर्क। स्काई स्काइपर्स का नगर, न्यूयॉर्क। यूरोप की खेत का मैदान, स्विट्जरलैंड। यूरोप के खेत का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। लंदन, इंग्लैंड में टेम्स नदी। शहर, देश और नदी। लंदन जो है इंग्लैंड में है, टेम्स नदी के किनारे। बर्लिन जर्मनी है, स्प्री नदी के किनारे। वियना है ऑस्ट्रेलिया, डेन्यूब नदी के किनारे। बगदाद है इराक, टिग्रिस नदी के किनारे। काहिरा मिस्र है, नील नदी के किनारे। रोम है इटली, टाइबर नदी के किनारे। पेरिस फ्रांस है, सीन नदी के किनारे। लाहौर पाकिस्तान है, रावी नदी के किनारे। कराची पाकिस्तान है, सिंध नदी के किनारे। बुदापेस्ट हंगरी है, डेन्यूब नदी के किनारे।
मैड्रिड स्पेन है, मेजियर नदी के किनारे। पर्थ ऑस्ट्रेलिया है, स्वान नदी के किनारे। न्यूयॉर्क अमेरिका है, हडसन नदी के किनारे। वाशिंगटन अमेरिका है, पोटोमेक नदी के किनारे। मिलान इटली है, पो नदी के किनारे। बार्टियोक्स फ्रांस है, गैरोनी नदी के किनारे। नॉन्टेस फ्रांस है, लायरे नदी के किनारे। ली हार्वे फ्रांस है, सीन नदी के किनारे। सेविले स्पेन है, ग्वाडल्क्विर नदी के किनारे। ब्रेमेन है जर्मनी, वेजर नदी के किनारे। हैम्बर्ग जर्मनी है, एल्ब नदी के किनारे। वर्सा पोलैंड है, वेस्टुला नदी के किनारे। कीव यूक्रेन है, नीपर नदी के किनारे। मॉस्को रूस है, मॉस्कवा नदी के किनारे। ग्वांगझू चीन है, सियांगोंग नदी के किनारे। नोम पेन कंबोडिया है, नॉर्थ नदी के किनारे। बैंकॉक थाईलैंड है, चाओफिका नदी के किनारे। भारत का प्रमुख औद्योगिक नगर पिट्सबर्ग लौह इस्पात, सिएटल वायुयान निर्माण, ओसाका सूती वस्त्र लौह इस्पात, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, मिलान सिल्क वस्त्र उद्योग, नागोया जहाज निर्माण या सूती वस्त्र, वेनिस कांच उद्योग, कसांस मांस उद्योग, ग्लासगो जहाज निर्माण उद्योग, डेयरी उद्योग वेलिंगटन, लेंस निर्माण म्यूनिख जर्मनी, पेट्रोलियम या फिल्म निर्माण लॉस एंजल्स, इंजीनियर उद्योग लिथोफाइट, कई सेक्टर में उगने वाली वनस्पति लिथोफाइट, मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति मेसोफाइट, हाइड्रोफाइट जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति, ट्रोपोफाइट उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास या वनस्पति, ट्रोपोफाइट उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास या वनस्पति, ज़ीरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति, ज़ीरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति, क्रायोफाइट टुंड्रा या शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति, हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति, माउंट एवरेस्ट नेपाल, गॉडविन स्टोन भारत, कंचनजंगा भारत नेपाल, लोहारसिंह नेपाल, धौलागिरा नेपाल, नंगा पर्वत भारत, अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल, गेसरबर्म भारत, नंदा देवी भारत, राकामोशी पीओके, कामेट भारत चीन, नामचा बर्मा भारत म्यांमार, तिरुचेमीर पाकिस्तान, जासर गांगरी भारत। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 किलोमीटर वलन के कारण उत्पत्ति हुई है। इसका विस्तार भारत, चीन, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार तक है। इस 3 शाखाओं का बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक
हिमालय में विभाजित किया गया है। हिमालय के भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु निर्धारण तत्व है, जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर, केरल में है। यह महाद्वीपीय कगार के कारण निर्मित पर्वत है। इसका विस्तार भारत, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य में विस्तारित है। यह जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पाया जाता है। महाराष्ट्र के सह्याद्री के नाम से ही पश्चिमी घाट को जाना जाता है। भारत के सह्याद्री के नाम से ही पश्चिमी घाट को जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुडी या महाद्वीपीय कगार के कारण निर्मित पर्वत है। यह भारत, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य तक विस्तारित है। पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से ही पश्चिमी घाट को जाना जाता है। पश्चिमी घाट में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट नामक दर्रे स्थित है। पश्चिमी घाट में ही थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट नामक दर्रा स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगारा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगारा, जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर। इसका विस्तार भारत, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, वायनाड जिले तक विस्तारित है। पूर्वी घाट नदियों द्वारा विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया गया है। जावरी, सेवार, आय की पहाड़ी, महेंद्रगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट में ही स्थित है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कांकागुआ। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कांकागुआ, जिसकी ऊंचाई 6962 मीटर है। यह एक बलुत पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वत और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का विस्तार वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, चिली, अर्जेंटीना तक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज ही है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका प्लेट और दक्षिणी प्रशांत प्लेट टकराने से बनी है। एंडीज पर्वत रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट, यह एक बलुत पर्वत है, उत्तरी महाद्वीप तक में विस्तारित है। और रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकीज है। ब्रुक्स रेंज और अलास्का कभी कभी इसका विस्तार के रूप में देखा जाता है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, जो बलुत पर्वत से यूरेशियन और अफ्रीका के प्लाट के टकराने से निर्मित हुआ है। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिले है। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिले है। ब्लैक फॉरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी फेंडबर्ग है। और कुन-लुन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी केंगुर-टाग है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जेबल तुबकल है। अल्बुर्ज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दमाबंद है। ये सब नहीं पूछता है। एलिसियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट रोडोबेट है। काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट क्रिक्टा है। जूरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ग्रेट दी लेंज है। पश्चिमी पामेर है।
काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू है। काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। यह बुलंद प्रक्रिया से निर्मित हुआ है। पाकिस्तान, चीन और भारत में इसका विस्तार है। यह हिमालय पर्वतमाला का ही एक हिस्सा है। केटू काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू जो है यह हिमालय पर्वतमाला का ही एक हिस्सा है। इसका क्षेत्र ग्लेशियरों की संख्या के कारण तीसरी ध्रुव की संज्ञा दिया गया है। काराकोरम को तीसरे ध्रुव की संज्ञा दिया गया है। काराकोरम को तीसरे ध्रुव की संज्ञा दिया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय हिमनद है। क्रमशः हिप्सर, सियाचिन और ब्रायोफा। यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डेन्यूब है। यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नोरा ड्यूब है। किलिमंजारो की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया में स्थित है, जो उर्फ शिखर है। और आल्पेशियन न ये सब पूछता है।